अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अयाज़ राना। प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट। न्यूज़ नाइट की टीम आज न्यू कराची में पहुंची है और ये सेक्टर 11K का इलाका है, जहां पे इलाका मकीनों का एक मसला नहीं बल्कि बहुत सारे मसाइल से जो है ये शिकार है ये इलाका। यहाँ पे पानी, बिजली, गैस, ये तो बेसिक नेसेसिटी जो हम कहते हैं, जिस इलाके में जाते हैं वहाँ यही तमाम लोगों की दुहाइयाँ होती हैं कि उनको ना पीने का पानी मैसर है और जो सीवरेज का निज़ाम है वो धर्म भरम है। इलाके की गलियाँ दूर की बात है, यहाँ कचरा, गटर, तमाम चीज़ें यहाँ बहती हुई नज़र आ रही हैं। ज़रा आज प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। न्यूज़ नाइट की टीम यहाँ पहुँची है। आज इन लोगों से यहाँ से पूछते हैं कि इनके मसाइल क्या हैं, यहाँ पे क्या पीने का पानी मैसर है या नहीं है, बिजली यहाँ कैसे आती है, कितने दौरानियाँ है यहाँ पे लोड शेडिंग का, और साथ साथ सीवरेज के क्या मसाइल हैं। आज प्रोग्राम में यहाँ बात करेंगे, इलाका मकीनों से पूछेंगे कि उनके मसाइल क्या हैं, किस मसाइल से ये दो चार है इलाका। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, ज़रा लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि इलाके के लोगों की ज़िंदगी किस तरह गुजरी है। आइए आगाज़ चलें जी। प्रोग्राम के आगाज़ में हमें इलाका मकीन जो ख़वातीन हैं, सबसे पहले हम उन्हीं से बात कर लेते हैं कि इनका मसला क्या है। आंटी अस्सलाम वालेकुम, वक्त देने का शुक्रिया। मुझे ये बताइएगा क्या मसाइल हैं आपके इलाके के? पानी नहीं है, गटर भरता रहता है, इतनी परेशानी है और यहाँ का माहौल इतना ख़राब है, सारे यहाँ जर्सी मवाली इकट्ठे रहते हैं। अच्छा। हम मकान बेच के जाएँ कहाँ जाए, हमारा माहौल ख़राब करा हुआ। ये देखो ये बकरा है ना, ये डंडे निकाल लेता है, ये देखो नाली बंद कर दी, वो गटर भरा हुआ है। गटर का मसला क्या इलाका मकीनों का है या आप लोगों का? कोई और हमारा है, दूसरे किराएदार हैं का ये पूरा इलाका ही है, यहाँ से वहाँ तक आप देख रहे हैं पूरा इलाका परेशान है। अब ये मेन रोड है, मेन रोड को तोड़ के नाली सारा पानी सीधा जाना चाहिए ना, तो अब लोगों ने घरों से बाहर बैठ जाते हैं, पानी भी नहीं जाने दे रहे हैं सीधा। गटर के लाइन को कैसे रोक सकते हैं यहाँ पे? अलग कर रहे हैं, लड़ाइयाँ झगड़े अलग होते हैं। अब हम तो गटर की लाइन का मसला तो ये हो सकता है ना कि ये रोड पे से जाएगा, लेकिन गटर को रुक थोड़ी सकता है कोई। मगर कोई यहाँ पर बंद नहीं जाने देते। वो देखो सामने बैठा हुआ है ना, वो चरसी है, मवाली है, ये वो क्या हो ये है? अच्छा चलो पूछ लेते हैं। भाई क्या बड़े साहब कह रहे हैं कि आपने गटर की लाइन बंद करा दी है, क्या क्या किया? क्या खड़े होइएगा जरा 2 मिनट मुझे बंद करवा दी लाइन। वो कह रहे हैं कि गटर की लाइन जो है यहाँ पे बंद करा दी है, आगे पानी जा। कौन सी गटर की लाइन बंद कराई है? मैंने बताओ तो सही, कौन सी लाइन? ये क्या खुदाई कुछ हुई है? खुदाई हुई है, मैंने कराई खुदाई है। तो गैस का पाइप है, गैस का पाइप है। हाँ गैस का। ये उनको बोल रहा हूँ गटर की लाइन कैसे बंद करा सकते हैं भाई? ये गैस वाले कल गैस के लाइनें डाल के गए, नए कनेक्शन डाले उन्होंने, वो खुदाई करके गए हैं, हमने थोड़ी करी है खुदाई। अच्छा क्या मसला क्या है गटर का? क्या मसला क्या है? मसला यही है, पानी आता है, मैंने तो वो वहाँ पर मट्टी डाली है, पानी आगे नहीं बढ़े इधर। हाँ। बस यही करा मैंने। अच्छा पानी जो यहाँ आके दरवाजे पे आ जाता है वो आपने रोका? हाँ वो रोका मैंने। लेकिन गटर का मसला क्या? गटर डला ही नहीं है क्या? लाइन सीवरेज की लाइन है या नहीं? लाइन का तो पता नहीं है भाई, डली है या नहीं डली। बंद पड़ी हुई है। जी ये कौन है यहाँ का? कोई काउंसलर नाजिम कोई पता है? नहीं भाई यहाँ कौन है चेयरमैन यहाँ का? इस्माइल भाई है। इस्माइल भाई कौन सी जमात से? पीपल्स पार्टी का। हाँ यही रिहाइश है। आगे चले जाओ। बुला लेना उनको, बोलें कि वो न्यूज़ टीम आई हुई है। सोया हुआ अभी। सोए हुए होंगे। हाँ। चेयरमैन है क्या? काउंसलर चेयरमैन है पीपल पार्टी का। पीपल्स पार्टी के भाई टीम में से जाओ उनके घर पे जरा बुला के लाओ चेयरमैन साहब को। जी मैंने गटर नहीं किसी का बंद करा, मैंने सिर्फ ये साइड को जो मैं समझ गया आपकी। मैंने सिर्फ बट्टी डाली है, सिर्फ कि पानी इस तरफ नहीं आए। वो कह रहे हैं कि वो तो पानी को निकलने ही नहीं दे रहे आप उनको। पानी मैं पानी का ठेकेदार हूँ। वो तो ये पानी गंदा आ रहा है, मैंने बोला इधर बैठते हम, छींटे मोटरसाइकिल वाले गुजरते छींटे आते हैं ऊपर। वो खाला वो तो ये कह रहे हैं हमने पानी गटर का वो जो निकलता है वो रोका है, उसके ऊपर मिट्टी डाल। तो सब हम लोग बाहर मेन रोड है, ये मेन रोड सबके लिए है। पूरी गली का पानी एक जगह थोड़ी भाई खड़ा होगा कि वो होगा। तो आप घर में बैठे ना, आपने तो यहाँ पूरा सहन बना दिया। रात में आप आकर देखे पूरा सहन बना हुआ है, यहाँ 10,000 लोग लाइट का क्या दौरान है? लाइट कितने बजे जाती है? रोज कितना टाइम है? 1 बजे। एक मैं आ रहा हूँ। लाइट कितनी? 2 घंटों के लिए आती है सिर्फ। 2 घंटे आती है? हाँ 4 घंटे चली जाती है। और नहीं 8 घंटे। 8 घंटे चली जाती है। नहीं तो टाइमिंग का दौरानिया क्या? दौरानिया टाइमिंग ये रात को आती है 12 बजे आती है, 1 बजे चली जाती है। 1 बजे चली जाती है रात को। हाँ उसके बाद 3 बजे आएगी, फिर 6 बजे बंद हो जाती है लाइट सुबह। हाँ सुबह 6 बजे बंद हो जाती है। जबरदस्त। फिर 12 बजे आएगी। फिर 12 बजे कब वो? यही तो बस बाहर सोएंगे और क्या सोएंगे, यहाँ सोते हैं हम बाहर।
अच्छा, क्या आप बताइए क्या कह रहे हैं आप लोग? एक एक करके बोले ताकि फिर समझ आए ना सारे बात। यहाँ का माहौल खराब हो रहा है। सारे हमारी बहू बेटियाँ नहीं निकल नहीं सकती, जो बहुत ही परेशान है। हम लोग नहीं बैठ सकते, यहाँ सारे आदमी बैठ जाते हैं। औरतें कहाँ जाएंगी? औरतें चल अपने दरवाजे पे बैठ जा, हम कहाँ जाए? हमारे बच्चों का माहौल खराब हो रहा है। सारे भाई कौन चरस चलती है यहाँ कौन चरस पीता है? हाँ कोई भी नहीं चरस कौन पीता चरस यहाँ पे? अरे लड़ो नहीं यार, बात ये बोल रहा है ना चरस पीता है यहाँ अरे पे। लड़ो नहीं यार, बात देखिए टीवी पे बात। एक मिनट बात हो, तहामुल से बात करें। मेरी बाप का रिश्तेदार नहीं है। अभी आएंगे ना सब बैठे होंगे ना, तेरा मैं बुलाऊंगा, मना करिए उनको। बाप का हिम्मत है तो तेरे अंदर। क्या हो गया अरे भाई तूने बोला है? अरे बात ये बोल रहा बंदा कुआ खड़ा हुआ मुंह के ऊपर से रे। अरे क्या हुआ, इधर हमसे बात कर लें। चलो बयान करो क्या हो क्या कह रहे हैं? वो बोल रहा है चरस पी जाती है। यहाँ 500 लड़का बैठ के पीता है। मना करो, आगे लागे वाले मना करे ना। शाबाश है। तो क्या मंशियात का क्या मसला है? कितना लड़का पीता है यहाँ पे आगे? तो हर कोई आगे पीना है ना, बताओ। आपको पता है। अच्छा। अब ये है कि यहाँ यार कोई एक एक करके बात कर लो ताकि तहामुल से हम चला सके ना, बात समझ में भी आए। आ रहे ठीक है, मेरी बात सुनो। देखो यहाँ पता नहीं कहाँ से लड़का आके चरस पीता है यहाँ पे। अच्छा बॉर्डर ये एक मिनट, बड़े साहब तो डिसीजन एक मिनट इनसे भी पूछो। बहुत लड़का आते हैं यहाँ पे चरस पीते हैं। अब हम किसको मना करें? हमारा तो घर नहीं है, किराए का घर है। भाई यहाँ के कोई आप लोग जंगल में थोड़ी रहते हो भाई। जंगल की बात, ये मकान मालिक कौन है उसको बुलाएं, उससे पूछें क्यों दिया हुआ है मकान किराए पे ऐसे लोगों को जो यहाँ अड्डा बना के बैठे होते हैं। किसने अड्डा बनाया हुआ है? एक मिनट भाई, आपकी बात भी करेंगे, पहले उनकी बात तो सुनने का। आपसे बात करी ना, एक मिनट उनको बात करने दें। आप मालिक मकान को बुलाओ, एक मिनट उनकी बात तो उससे सुनने पूछो दो। यहाँ पर किसको बिठाया हुआ है। ये घर है जी, अरे हम तो इलाका के मसाइल पे आते हैं तो मसला ही कुछ और निकल आया है यहाँ पे। तो वहाँ तो ये मसले अलग निकल आए। एक नहीं है, हम मसले तो किसी मसाइल वाली है। गैस पे आए, यहाँ तो मसला आप लोगों का चर्चों का और मंशियात का मसला निकल भाई आया। यही कहानी है। हम बाहर सोते हैं ना यहाँ पे। अच्छा लाइट जा, अच्छा सबसे बड़ा मसला ये हो गया कि लाइट होती तो लड़के बाहर और बैठे। भाई जिनका मकान नहीं है वो भी आगे यहाँ बैठे हुए होते हैं, पता नहीं कहाँ से आते कौन हैं। है मकान वाले? मकान मालिक को बुलाए उसको। कौन है आप है मकान वाले? कौन है मकान वाले हैं? अच्छा यहाँ के मसाइल वैसे हैं क्या चीज़? यही मसाइल हैं। अब ये छोटी छोटी नस्ल जो है ना वो भी तबाह बर्बाद हो रही है। अच्छा हाँ, वो भी नशे के आदी बन रहे हैं। तो क्या आप सर्वे करें, आप रात को आएँ 11 बजे आके वीडियो बनाएं यहाँ पर, तो आपको अंदाजा हो जाएगा। वो तो फिर एक हंगामा मच जाएगा रात को जब अगर हम आएंगे तो फिर तो हम पुलिस भी लेके आएंगे साथ। इनसे बयान लो। जी एक मिनट पहले एक मिनट तामुल, एक मिनट खाला एक मिनट दे दें मुझे। एक तो सुनो उनकी बात, बताओ उनको। तामुल से एक एक करके बात करें ताकि पता चले ना, बात सामने देखने वाले को भी बात इनके ऊपर नहीं डाले सब कुछ। सारा दुनिया का महकमा यहाँ के बैठा होता है कोने के अंदर, यहाँ सारे बैठे होते हैं। महकमे के लोग सारे माँ से माँ तक के लोग यही बोलते हैं। सारे बोलने देना, मैं अभी उनसे बात सारे आदमी चर्ची मवाली सब यहाँ बैठे होते कोने पे। उनको रोको ना, उनकी माँ बहन को जाके बोलो, जाकर हमारे मकान मालिक के पीछे पड़े वो क्यों भाई? अच्छा है कौन मकान मालिक, उनको भी बुला लेना जरा। उन ये हो रहा है, नशा हो रहा है तो पूरा लेमनजे में हो रहा है। जाओ पूरे कस्बे में हो रहा है, 11 के सब जगह रोको जाकर। 11 जे कहलाता है। जे अच्छा जे हम के समझ रहे। खुद के बच्चे भी पढ़ रही है, नशाई है इनके बच्चे खुद के भी सारे। यार हम मसले मसाइल पे, आपके बुनियादी मसलों पे आए थे, ये तो एक दूसरे पे इल्जाम लगाने की बात। भाई ये मेरे जाने की धमकियां तो मत दो ना लोगों को। ऑन एयर आप धमकियां दे रहे हो लोगों को यार। यो गलत बयान दे रहा है ना, इन्हें चल रहा है अंदर, ये चला रहा, खुद से चला रहा है। इधर आगे वो क्या कह रहे? भाई यहाँ बहुत सारी पता नहीं कहाँ की आवाम आके बैठती है, सब यहीं पर ही बैठते हैं। खाली घर वालों का कसूर नहीं है। अरे तो कौन दावतनामा कौन देता है? कोई भी नहीं देता, खुद ही आते हैं। अबे तो ये जगह हमें भी बुला लो, उनकी रात को आ जाए किसी दिन, हमें कुछ क्या मिलता सब भी है? आए होते रात को। चल एक यहाँ हम आए थे बेसिक मसाइल पे, यहाँ इलाके वाले एक दूसरे पे इल्जामात पे आ गए। यहाँ आप ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद मजीद लोगों से बात करते हैं, फिर मजीद इसी के ऊपर बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। यहाँ जो है ख़वातीन बहुत गुस्से में हैं और वो कह रही है यहाँ मसाइल का हल होना चाहिए या इल्ज़ामात नहीं लगने चाहिए। क्या आप हल बताएं? अच्छा क्या कह रही हैं? बोल तो रही लाइट वालों ने परेशान करा, हम कहाँ जाएंगे? यहाँ नहीं बैठे तो कहाँ जाए? इनको तो उसका रोना है। यहाँ आए दिन की
पानी के रोज की कहानी है। कोई घर धो रहा है, गालियों से परहेज करें ना, गालियों कोई से परहेज नालियां धो रहा है, कोई मैं तुम टीवी सब पे कुछ करे, कोई जानवर धो रहा है, कौन भी देखिए इंसान मेरी है। बात सुनिए, ये यूट्यूब नहीं है, टीवी पे चल रहा दिखाओ इसको, घर टीवी दिखाओ, पे ये चल घर रहा देखो, छोटी छोटी सी अरे एक मिनट भाई, एक मिनट भाई साहब, एक मिनट। आप लोगों से एक दरखास्त मेरी है। अरे एक मिनट भाई, मेरी एक दरखास्त सुन लें भाई, मेरी एक दरखास्त सुन लें। एक तो बात करें, जरा तहजीब में बात करें, क्योंकि ये टीवी पे चलना है। और गालियों से परहेज करें, एक दूसरे को गालियां ना दें, और टीवी पे चलाना है भाई। ये पैमरा में मुझे आपको नोटिस आ जाएंगे सारे। गटर लाइन कोई भी बंद नहीं जो करेगा। मकान जी, मालिक आप है उनसे बोले। बोले, वहाँ से आगे से आता पानी, ठीक वहाँ है। जाके पूछे किससे क्या मसला है, किसको क्या तकलीफ है, वहाँ से पूछा, वहाँ से हम तो पूरी फेंकते हैं। गली से पूछेंगे, पूरी गली से पूछेंगे, हम तो पूछते हैं। हाँ चलते हैं आगे, लेके चले ना, कौन क्या मसला है। और रक्षा खड़ा हुआ ना, जिनसे रक्षा खड़ा हुआ, यार गटर है, देखो। घर सेव करे में दूसरा मक्का किराएदार को कचरा समझावा इन लोगों ने। हम भी इंसान है, मान लेंगे। आजो मैं तुम्हारे को दिखा चलो 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 आगे आ जाए भाई, कैमरामैन को भी आगे ले लो, आगे आए। आज यहाँ के मसले ज़रा सुन लेते हैं। हम आए हैं यहाँ पे नॉर्थ न्यू कराची सेक्टर 11 जी। चलें जी, क्या बता रहे हैं आप, ये मुझे ये बताइए। देखो, ये मैन वजह आते हैं। ये घर के सामने का, ये मेन गली का गटर है या मैन इनके घर का गटर है, या मैन main गटर? गटर है, मैन गटर है। ये सबके घरों का यहीं आ रहा है। सबका पूरी पूरी गली गली का आ रहा है। पूरी लाइन है, समझोगे। अरे तो भाई आपका चेयरमैन पीछे मौजूद है, क्यों भाई, नहीं उससे बात? जिनके मकान है वो बोले, हम किराएदार कैसे बोले जाके? अरे तो रिहायशी तो होना यार। किराएदार की नहीं सुनी जाती अरे यहाँ क्यों पे। नहीं सुनी जाती है? पूरा कराची किराए पे रह रहा है यार, आधा कराची किराए पे रहता है। वहाँ यहाँ पे नहीं मालिक सुनी कितने जाती हैं? ना, ये 11 है, यहाँ नहीं कराची है। हाँ? क्या कह रहे हैं? ऐसे ही है, पूरा कराची किराए पे रह रहा। पूरे कराची में कराची वाले भाई, बच्चे गए, सब बाहर से आके रहते हैं, सब किराए पे रहते हैं। अब हम बताएं, हम पंजाबी है, हमारी नहीं सुनी जाती। ऐसा कोई नहीं है यार, ये तासुब वाली बात ना करें। अब ये तासुब नहीं होता, कोई नहीं है, ऐसी बात नहीं है जो आप बात कर रहे हो। ये बेकार की बात है। भाई मुझे ये बताएं, यहाँ पे और क्या मसाइल क्या है यहाँ? वैसे पानी का क्या मसाइल है? पानी तो बिल्कुल ही नहीं आता भाई। हम तो बहुत परेशान हैं, बच्चे गैलन भर भर के लाते हैं। इससे पानी से हम आए तो पानी के लिए, तो यहाँ तो मसला ही दूसरा शुरू हो गया। ये लड़ाई वड़ाई को छोड़ दो, कपड़े नहीं बचा, इनकी सुना। गंदगी, पानी नहीं है, कुछ नहीं, कहाँ से लाए? पानी का कचरा नहीं आता यहाँ पर। हम बैठे पानी बगैर, पानी का बोल रही हूँ कि भाई नहाने से अरे यार आप एकदम सबके सामने, लोग आपसे डरते हैं, आपके भाई को मैं खुदा थोड़ी हूँ यार। वो बात हमसे पानी की कर रहे हैं आप, फिर उनको सामने आपसे बात हो गई। अब मैं जरा लोगों से, मुझे बात करने दे, पानी का मुझे लोगों से बात करने दे, मैं जरा आपके पास भी आता हूँ। जी बताइए। पूरा दिन लाइट नहीं होती है, पानी नहीं होता है, भर भर के थक गए। वही देखो हालत है, नहाए गर्मी में कैसे सही बात है। तरह से कर, बच्चे छोटे छोटे बहुत परेशान हैं हम लोग। आप थोड़ा ख्याल करें, बोलें आगे, इतला करें कि ये कितने परेशान हो रहे हैं यहाँ पर। चले यहाँ पे जी, अब मसला ये है कि हम आए तो मसला कुछ और ही बन गया है। मसला बन गया है, अब आपस में लोग लड़ पड़े, क्योंकि ये एक अजीब इशू बन गया। इशू, हम आए थे इलाका मकीनों के मसाइल सुनने के लिए, मसाइल यहाँ कुछ और ही बन गए। एक दूसरे पे इल्ज़ाम शुरू हो गए। भाई थोड़ा मुझे जगह देंगे, आगे हो जाएंगे, शुक्रिया। भाई मुझे ये बताइए, पानी बिजली क्या मसला क्या है? यहाँ के मसाइल हम पूछने आए थे तो लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, आपस में लड़ने लग गए। हम पूछ रहे हैं कि पानी, सुना था हमने कि यहाँ पे लाइनों में जो है वो गटर का पानी मिल रहा है, ऐसा ही? अभी फिलहाल कैसा पानी मिल रहा है आप लोगों को? बस गुजारे के लायक मिल रहा है, इंतहाई गुजारे के लायक, बिल्कुल ऐसे के। महीने में आता है या हर रोज मिल जाता है या नहीं, कभी 15 दिन महीने में जाके कभी आता है। महीने 15 दिन में पानी आता है? जी 15 दिन महीने में आता है। और तो फिर कैसे गुजारा, फिर कैसे करते? थोड़ा नीचे आइए ना, आप तो मेरे से भी ऊंचे हुए हैं। जी वहाँ क्या कह रहे हैं? माफिया बैठे में बड़े बड़े पानी वाले, जो पानी बंद करवाते हैं, प्लेटें लगवाई हुई हैं। महीने प्लेटें होता है कि पानी की लाइन ही फट गई, लगवाई हुई हैं। कभी बदबू वाला छोड़ देते हैं, कभी कुछ करते हैं। पानी मैंने 15 सुना, से मुझे 20 बोला दिन ये में था आ कि रहा है। गटर में पानी, बदबू वाला पानी आ रहा है। बदबू वाला आता है और 15-20 दिन में आता है। बताए क्या अभी करेंगे आया हम कोई लोग? पानी? हमें दिखा सकते हो कहीं से कि गटर का पानी? अभी तो बंद किया हुआ है पीछे से, ऐसा आता है जैसे गटर की गांची। तो फिर अभी आप लोग का गुजारा किसके ऊपर है? कैसे क्या पानी, क्या टैंकियों पे वो क्या गाड़ियाँ आती है छोटी, सुजुकी कितने क्या पैसे ले रहे हैं वो लोग? 1000 रुपए सुजुकी वाला ले रहा है। लीटर? 1000 लीटर वो बाइक, छोटी बाइक पे जो आ जाता है। बताइए कोई हम टैंकर लोग 1500 रुपए का। भाई मुझे भी दिलवा दो, मेरे इलाके में भी पानी का मसला। हम लोग तो गरीब इंसान है, हम लोग तो गरीब इंसान हमारे है। इलाकों में तो 15-15 हज़ार का टैंकर मिलता है भाई। नहीं, यहाँ तो 1550
1500-1600 रुपए का। बड़ा टैंकर तो यहाँ नहीं उसका हिस्सा ही मिलता है पानी का। टैंकियाँ होंगी। सुजुकी छोटी सी सुजुकी है भाई, टैंकर थोड़ी है। ठीक है। हाँ 6-8 घंटे बिजली आती है, 24 घंटों में 6-8 घंटे बिजली आती है यहाँ पे। अच्छा। हाँ जी, बिजली का हर 3 घंटे बाद 4 घंटे बाद। क्यों? मैं तो आपके पीछे जाकर खुद देख लूं। मारने के ऊपर चलो भाई, फिर 15 कॉल कर दो फिर। ये तो एक दूसरा आप पुलिस को बुलाए ना, 15 करें, पुलिस को बुला ले। क्यों नहीं आती? 15 करें, 15 कॉल कर दें। तो ये भाई कौन है? ये उन्हीं के कोई हैं रिश्तेदार? बड़े भाई वो लोग डर रहे हैं आपके, इनके क्या लगते हैं? अच्छा, ये मेरा भाई नाली खुला लिया। अच्छा, नहीं वो भाई जज्बाती क्यों है? जज्बाती है ना, बोल रहे हैं भाई नशा ये बेचता है, मंशात बेचता है। कौन नशा? अब वो उसने बोला है, ये तो बात तो नहीं है। हाँ, क्या कह रहे हैं? वो असल में लड़के ने बोल दिया मंशान पेता है, पीता बेचता है, तो इस बात पे उसको वो तो कहीं से भी नहीं लग रहे मंशात पीते हैं। वो तो शक्ल से कहीं भी नहीं लग रहे मंशात पीते। आपस में बनती नहीं है। अच्छा, आपस में बनती नहीं है, खारबाजी निकाले। क्यों मिल गए ये शुरू में ही? ये तो मेरे साथ ये ही। तो आप चले जाओगे, इनका फटा होगा बाद में। अच्छा, लाजमी पुलिस बुला लें फिर हम, पुलिस पहले से बुला दें। बुला लो कि क्या करना है। आज अगर मैं बात करूँ ना तो बड़ा ही कोई हमारे साथ ऐसा वाक़या ये हुआ है जो मेरी समझ में नहीं आया। हम आए यहाँ पर थे बिजली पानी गैस के मसाइल सुन के, लेकिन यहाँ लोगों के बर्दाश्त ख़त्म हो चुकी है और एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाने आ गए। भाई मुझे ये बता दें, ये क्या मसला है? ये इलाके वाले क्यों लड़ रहे हैं आपस में? हम तो समझे कि इदारों की नाअहली, यहाँ तो आपस में लड़ाइयाँ शुरू हुई। सर अस्सलाम वालेकुम। ये तो 11J और 11J का ये देखें बिल्कुल सूरत हाल ये देख सकते हैं। और आप ये देख सकते हैं, ये लड़ाई झगड़े है ना, ये गैस भी नहीं है, बिजली भी नहीं है और पानी भी नहीं है, और ये मतलब सेवरेज काम बिल्कुल भी नहीं है। क्या 11J वाले बिल नहीं भरते, या 11J वाले गैस का बिल नहीं देते, या पानी का बिल नहीं देते, या गटर लाइन का? ये हमारे काउंसलर को चाहिए कि 11J के लिए बराए मेहरबानी थोड़ा सा ताउन करें। ये यहाँ भी इंसान ही रहते हैं, ये कोई जानवर नहीं है। आप इंसानों के मतलब देख तो लें, ये कोई गंदगी में कौन से मतलब इंसान पलेंगे? आप बताएं, आप मतलब टाउन नासिब में तो आपके बच्चे इधर से गुजार के देखें सर, आपके बच्चों को पता चलेगा कि कौन सी बीमारी पैदा हो रही है इधर। तो ये इंसान नहीं है। आप बराए मेहरबानी अपील हुकूमत की तरफ से ये अपील करते हैं हम लोग, क्या आप काउंसलर को मतलब बोलें और ये 11J की बहाली का काम शुरू कर दें। कोई 11J वाले मतलब क्या मतलब कोई ऐसा नहीं है कि कोई तवज्जो नहीं दे, या लावारिस पड़े हुए हैं, या कोई बिल नहीं भर रहे, या कोई ऐसा मसला हो तो हम सर इलेक्ट्रिक इतनी बिजली कर रही तो इसका मतलब बिजली चोरी ज़्यादा होगी ना? यहाँ मसला क्या है फिर? बिजली चोरी का ज़्यादा मसला? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ बिल भरे जाते हैं। हाँ, बिल भरे जाते हैं, गैस के भी बिल भरे जाते हैं और आपको बिल भी दिखा सकते हैं हम लोग। बहरहाल जो भी है ना, मतलब ये हुकूमत की तरफ से लाएली है कि किसी के मतलब बिल अब नहीं भर रहा तो वो उसकी गलती है, बाकी तो सब भर रहे हैं ना। 5 उंगली एक बराबर नहीं है सर। ये मतलब आप देखें 11J का हाल, ये देखें ये लड़ रहे हैं। अब ये मजलूम का अब कौन जाएगा? मतलब ना गैस का पता है, ना बिजली का पता है, ना पानी का पता है, ना सेवरेज लाइन का पता है हमारे को। तो भाई इलाके वाले बीच में कुछ मिलके कुछ करो ना, इनकी मफाहमत रखो ना। यूँ कर रहा है, ये मारेगा ये। अरे नहीं मारेगा जी, नहीं मारेगा। अभी हम चेयरमैन को बुला रहे। क्या हुआ? चेयरमैन साहब कहाँ गए? बुला के लाओ उनके चेयरमैन को यार। नहीं मारेगा आंटी, आप जितना बोलेंगे उतना आप उसको शह देंगे और उसको आप शह दे रही हैं। अरे आप उसको शह दे रही हैं, इतना डरते हैं तो फिर आप लोगों को तो इलाका छोड़ देना चाहिए। इस शहर में हर दूसरा आदमी इसी तरीके का बैठा हुआ है। आप यहीं रहते हैं? क्या मसाइल के? हम तो मसाइल सुनने आए थे, तो इलाका ही दुश्मनी निकल आई। ऐसा लग रहा है मैं किसी कच्चे के इलाके में आ गया, दुश्मनी निकल आई यहाँ पर। एक दूसरे के पीछे ही पड़े हुए हैं भाई सब। अच्छा, क्यों? वजह क्या है? बस ये हम लोगों में अब एक आ नहीं रहा है, एक का खत्म हो गया है। बस मैं अपने बर्दाश्त खत्म हो गई। बर्दाश्त जिसे कहते हैं, मैं अपने घर को देख रहा हूँ, आप अपने घर को देख रहे हैं। नफ्सा-नफ्सी हो चुकी है। सही बातों में बात ये है। तो आप लोग मुअज़्ज़िज़ीन जरा मिलके ये मसला हल करें ना गली का, तो फिर कैसे होगा? ये सब लोग जाते हैं, बात करते हैं, बात ही नहीं बनती, क्या करें? अच्छा, तो चेयरमैन तो पीछे ही रहते हैं? अरे यहाँ चेयरमैन किसी की नहीं चलती भाई। वजह क्या है? हमसे बड़ा चेयरमैन कोई है नहीं, तो अपनी इलाके के चेयरमैन है ना। वो यही होता है, वहाँ यही होता है।
कि हमसे बड़ा चेयरमैन है कोई? फिर भाई उस वक्त तो बोल देंगे हाँ सही है, वो बेचारे बैठ जाएंगे घर में, फिर तुम जो मर्जी आया करते रहो। अच्छा ये मसला। चले जी, आरिफ भाई ने हमने ज्वाइन किया है जो इस बिल्डिंग पे खुद मालिक मकान है यहाँ के, और जो घर है जो लोग इलाका मकीन जिनसे परेशान है और वो लोगों को धमकियां दे रहे हैं खुलेआम, उसके ऊपर से हम पूछ लेते हैं। आरिफ भाई, इनको फिर एक आदमी की वजह से पूरा मोहल्ला परेशान है, महीने में खाली करवा दूंगा। आप इनको आज ही नोटिस दे दें, ऑन कैमरा हमें बता दें कि इनको नोटिस दें ताकि इस इलाके का माहौल तो सही हो। आज मैं नोटिस दे देता हूँ। आज नोटिस देंगे? मैंने अच्छा, 2 नोटिस- महीने से बोला हुआ है, तो यार तंग कर रहा है बहुत भाई। तो भाई अदालतें मौजूद हैं, थाना मौजूद है, सब मिलके चले जाओ भाई। अगर नहीं खाली कर रहे तो आप चले जाओ उनके पास, चला जाता हूँ। चलाओ ताकि इलाके का माहौल तो साफ हो। ये तो एक दूसरे लोग बोलो भाई खाली करो आप, हैं? मैंने तो बोल दूँ खाली कर दो आप। ठीक है, बिल्कुल बोले। सही है, आपने तो नोटिस दिया हाँ होगा ना। ना, 2 महीने का टाइम होता है जो लीगली तरीका 2 महीने हो गए बोलते हुए। लिख के भेजे ना नोटिस, एग्रीमेंट किया कि नहीं किया? एग्रीमेंट अभी नहीं कर रहा है जबानी कलामी आपने दे दिया उनको? भाई, ये जबानी लेते हैं ये पंजाब वाले। हाँ, तो अब खाली कैसे कराओगे? माजिद होते वो मैं खाली करवा लेंगे। हाँ। इलाके में लोगों को सुकून हो जाएगा, ये जो लड़ाई हाँ, झगड़े का हो जाएगा माहौल है। सुकून। चले जी भाई, आरिफ भाई ने ये बात कर दिया कि ये इलाका से इस घर को खाली करा लेंगे, जो ये इस माहौल को करवा देंगे। यहाँ ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद मजीद लोगों से बात करेंगे इलाके के मसाइल के। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं न्यू कराची सेक्टर 11J का ये इलाका है। आज मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि ये पहली दफ़ा हमारा ऐसा प्रोग्राम हुआ कि हम आए हैं इलाके में निशानदेही करने और लोग आपस में लड़ पड़े हैं। ये है अदम बर्दाश्त का वो मुजाहरा कि जब इदारे अपने काम नहीं कर पाते और जब ये अदम तहफ़्फ़ुज़ लोग महसूस करते हैं क्योंकि उनको जो काम करने इदारों के हैं वो नहीं कर पाते, तो फिर आपस में लोग लड़ना शुरू हो जाते हैं। इसका आपने अमली मुजाहरा आज हमारी कैमरे की आंख में कैप्चर किया। अब हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन किया इस्माइल भाई, हमारे साथ हैं। इलाके के काउंसलर के लिए इन्होंने इलेक्शन लड़े थे, चेयरमैन के इलेक्शन लड़े थे सॉरी, और उस वक्त अब उनसे ज़रा पूछ लेते हैं क्योंकि ये बेहतर जानते होंगे। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये जो सियासत है, जो निचले लेवल की सियासत होती है, वो गली गली की सियासत होती है और ये बेहतर एक दूसरे को जानते हैं, एक एक बंदे को जान रहा होता है जब आदमी बल्दियाती इलेक्शन लड़ रहा होता है। इस्माइल भाई, ये क्या मसला हुआ आज? तो एक दूसरे के ऊपर लोग बेलचे निकालने को तैयार हो गए कि तुम्हारी वजह से पानी का, गटर का पानी जो है वो ये मसला है। तो ये तो अब आप पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है, मेयर कराची आपके, CM साहब आपके, सदर साहब आपके, तो क्यों नहीं ये इलाका अदम तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है? वालेकुम सलाम। यहाँ से मैंने इलेक्शन लड़ा था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पैनल से। मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल चौहान है। यहाँ जमात इस्लामी का चेयरमैन जीता है, ओके, वतन पर, और यहाँ TLP का कौंसलर शहबाज भाई है। जमात इस्लामी के चेयरमैन से मेरी बड़ी दफ़ा गुफ्तगू हुई है कि इस हवाले से कि भाई ये इलाका जो है इंसानों का है, कीड़े मकोड़ों का नहीं। बिल्कुल ऐसे ही। अब बात ये है कि जो जीत जाता है वो अपने सीट के नशे में नीचे वाली आवाम को भूल जाता है। बेहतर तो यही था यहाँ के इलाके का मैं खड़ा होता, चाहे मैं किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखता था, नस्ल बुनियाद की बात नहीं होती, बात होती है अच्छे बंदे को वोट देने, इलाके की बात होती है। मेरे दरवाज़ा मेरे घर का भी बजा सकते थे कि बिल्कुल, जैसे अभी उठा के लिया है आपको। सही है, मैं आ सकता था क्योंकि यहीं पैदा हुआ, यहीं बड़ा हुआ। मगर यही बात कहूँगा कि जो इन इलाकों के नहीं उनको वोट दे के जितवा दिया और वो अब नज़र भी नहीं आते। अच्छा, वो जो चेयरमैन है वो यहाँ नहीं रहते? नहीं रहते, काउंसलर भी नहीं रहते यहाँ? 11 में। तो भाई इनको फिर वोट क्यों दिया लो इलाके मकीनों ने? तो आवाम आपको वोट मिले थे? सुने मेरी बात, मैं हकीकत बोलूँगा, कम से कम भी मुझे ना 300 वोट मिले थे यहाँ से सेक्टर 11J में। और कितने यहाँ पे वो हैं रजिस्टर्ड वोटर? रजिस्टर्ड जो वोट है 56,000 है इस 4। अल्लाह अकबर, ये तो फिर इन लोगों को सोचना चाहिए था कि इलाके का बच्चा जो मेरा हमेशा जिस प्रोग्राम में जाता हूँ और मैं लोगों को यही आगाही देता हूँ कि भाई आप लोग इस वक्त शऊर से अपने लोगों को मुंतखब करें। अल्लाह का वास्ता है, 77 सालों में सब प्रैक्टिकल करके देख लिए, कराची लावारिस करके छोड़ दिया गया है। उन लोगों को मुंतखब करें जो आपके गिर्द मौजूद होते हैं, जहाँ तक आपका एक्सेस हो आप जाएं, बैल बजाएं और अपने मसाइल सुन सकें। अब ये इलाके के पले बड़े और इनको वोट नहीं मिले, अब इनका कहना है वो आदमी जो यहाँ रहता भी नहीं है वो यहाँ इलाके का चेयरमैन है। कंटिन्यू करें सर।
अच्छा, इससे पहले तकरीबन 2 साल डिले हुआ बल्दियात का इलेक्शन। ठीक है। उसके अंदर मेरी कारकर्दगी इनको के उस्ताद मसरूर एहसन साहब हमारे सेनेटर अब हैं और उस टाइम डिस्ट्रिक्ट के सदर थे, तो मैंने यहाँ जो है कोशिश करके लाइनें माइने भी करवाई उस्ताद अच्छा, ज़बरदस्त को बोल के। और सेवरेज का मसला मसाइल उस टाइम इतना नहीं था जितना अब इशू है। अच्छा, चाहे ये फैजान भाई से भी पूछ सकते हैं, इनसे भी पूछ सकते हैं। 2 साल इलेक्शन से बल्दियात से पहले दिन रात एक करके मैंने मेहनत करी, मगर बात ये कि किसी ने वोट नहीं डाला। खैर कोई मसला नहीं है, मैं यही कहूँगा कि अपने नुमाइंदे मुंतखब करो, भले मैं क्यों, भले कोई भी है। अब आने वाले इलेक्शन में भी अब तो 2 साल रह गए हैं, 2 साल रह गए, अब तो आजमा लें आपको एक दफा। बाकी ये कि यहाँ पानी का भी इशू है। बिल्कुल, पानी का माशाल्लाह से पानी की लाइन लेके आए थे और उन्होंने काम भी करा। MP है MKM के, मगर बात ये कि एप्रिशिएट में। अच्छा, MP है यहाँ पे MKM का? MP क्या नाम है इनका? अब्दुल बासित MP। अब्दुल बासित, अच्छा। और MLA जो है यहाँ के वो है ख्वाजा ज़ारुल हसन। अच्छा, ख्वाजा भाई का इलाका है? जी जी, ओके। तो NA का MPA जो है बासित भाई ने बहुत अच्छा काम करा, जो यहाँ लाइन वगैरह लेके आए और अभी उस लाइनों में भी पानी आ रहा है, थोड़ा बहुत काम भी चल रहा है। मैं उनका शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने ये काम करवाया। हम भी शुक्रिया अदा करते हैं अपने प्रोग्राम के तवज्जुह से। अच्छा, अब एक बड़ा मसला है, आप यहाँ के रिहायशी हैं, हम जब आए तो यहाँ एक दूसरे पे यहाँ पे कह रहे हैं कि रात को मॉल लोग मर्द भात बैठे होते हैं, मंशियात का खुलेआम इस्तेमाल हो रहा है और बाहर से लोग आके यहाँ बैठते हैं। तो भाई ये मसला तो आप नौजवान हैं यहाँ के, ये तो मसला आप हल करा सकते हैं। अच्छा, अगर हमारी कोई हेल्प चाहिए उसके लिए हम भी हाजिर हैं। अच्छा, ये बात मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ शराब के नशे में लोग रात में इस कोने पे बैठ जाते हैं, उस कोने में बैठ जाते हैं, आइस भी पीते हैं, हेरोइन भी पीते हैं। यहाँ के SHO से अर्ज़ करना चाहूँगा, वो आंखें बंद कर कर बैठे हुए हैं। तो ये इस बात को जो है ना यहाँ से सुनकर यहाँ से निकाला जाता है और बहुत गैर मकामी लोग यहाँ आके आबाद हुए हैं जो ये माहौल को ख़राब कर रहे हैं। तो इलाके के लड़के, इलाके के लोग नहीं है, बाहर के लोग, बाहर के लोग। तो क्यों आप लोग आने क्यों दे रहे हो? आप लोग नौजवान हो यार, आप लोग नहीं रोक सकोगे तो फिर मोहल्ला कमेटी इसीलिए तो होती है। बात ये है कि यहाँ जो है पंजाब से काफ़ी लोग आए हुए हैं, सही है, और अदर दूसरी जगह से भी आए हैं। जो यहाँ के मकामी है ना वो ऐसी हरकतें नहीं कर रहे, मगर बाहर के लोग आए। इसमें मोहल्ले के भी कुछ लोग एक्शन नहीं लेते। सही है, वो कोई किसी का नाम इस्तेमाल दे देता है, कोई किसी का नाम, मैं उसका बंदा हूँ तो ये इसका बंदा। सर आपसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन हो सकता है? इस वक्त आपकी हुकूमत है सर। काफी लोग मेरा भी नाम यूज कर लेते हैं। अच्छा, आपका नाम भी, अच्छा आपका नाम भी इस्तेमाल हो रहा है? अच्छा, तो मैं गलत सवाल तो नहीं कर रहा था भाई। ये मसला यहाँ का माहौल सही कराएं। सुहेल भाई आपके साथ हम खड़े हैं, जहाँ हमारी जरूरत है आला हुकाम तक जाना है, हम आपको लेके चलेंगे, क्योंकि हमारे भी यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं। ये माहौल यहाँ का माहौल सही कराएं, माहौल सही कराएंगे। नौजवानों की आप लोगों की जिम्मेदारी है, अगर आप लोग सही करा सकते हैं तो बताएं, नहीं है तो फिर हम कोई एक्शन करवाएं हम। ठीक है, आप से गुजारिश है कि आप भी थोड़ा सा तवज्जो दे दें, क्योंकि मोहल्ले में काफ़ी लोग हैं, उनकी जो है ना शर्म व हया भी रखने लग जाती है, क्योंकि कोई ना कोई बीच में पड़ जाता। हम सियासी लोग हैं, आप लोगों का ही काम है मफाहमा सियासत ही सियासी लोग ही करते हैं। आपने ही सियासी लोगों ने अपनी ही चीज़ों को जब ये मसाइल आप हल कराएंगे तो मुझे उम्मीद है कि अगली दफ़ा मोहल्ला पूरा आपको कंधों पे बिठा के लेके आएगा। ठीक है भाई, ऐद कर लो, किसी को पीने नहीं दो, मल्ले वाले भी करें। आप लोग देखो, आप लोग नौजवान हो, ये चीज़ आप लोग कर सकते हो। आप कोशिश एक चीज़ और कहूँगा, मैं MPA साहब को गुजारिश करूँगा कि अगर लाइन ले आए हैं तो पानी की जो है ना थोड़ी सी एक हफ्ते में जो आ रहा है पानी आ रहा है, चले जब हम जरा पानी देख लें। इस्माइल भाई आए जरा, पानी की जो बात आ रही थी, हमें बताया जा रहा था कि पानी जो है वो गटर का पानी आ जाता है, जब पानी मिलता है तो वो गटर का पानी आ रहा होता है। तो यहाँ आप ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद हम आपको दिखाते हैं कि पानी किस तरीके का आ रहा है। ज्वाइन करते हैं वहाँ से। वेलकम बैक नाज़रीन। आप देख सकते हैं ये पानी इस इलाके में शुरू हुआ है और ये है पानी का हाल। जो ये कह रहे थे कि गटर का पानी आ रहा है और ये इन्होंने पंप लगाया और इसके बाद ये पानी आप देख लें कि ये गटर का पानी यहाँ इंसानों के क्या, जानवर भी नहीं पी सकता कि वो पानी है। बदबू आ रही है इस पानी के अंदर से, ये इनकी ज़िंदगी इस तरह गुजर रही है। बंद करिएगा भाई, इसको बंद करें। ये है मसला इस इलाके का, जो हम शुरू में कह रहे थे आपको कि ये पानी जब मिलता है तो गटर का पानी आता है, और ये हमने आपको अमली तौर पे दिखा दिया कि ये गटर के पानी इनको दिए जा रहे हैं। अल्लाह का वास्ता उन लोगों के वाटर बोर्ड को कम से कम अकल के नाखून ले लें कि किस तरीके इंसानों को ये पानी दे रहे हैं, जो जानवर भी इस पर मुँह ना मारे, ये वो पानी आ रहा है।
अब क्या, मैं इनसे ही पूछता हूँ, क्या कह रही है अम्मा, आप ही बताइए। ना हम बर्तन धो सकते हैं, ना बेटा जगह दे दो। घर धो सकते हैं, ना नहा सकते हैं, ना पी सकते हैं। जाहिर बात है, इससे तो नहाना क्या। गाड़ियों पे 200 रुपए का पेट्रोल डाला, 4 गैलन का इसे ढूंढ के लाए तो पानी पीने, हमारे वो हाल कर दिए। नहाने धोने से तो तरस गए, क्या कर सकते हैं। अल्लाह हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। क्या कहेंगे भाई, क्या कहेंगे इसके ऊपर, क्या मुंह वाले आप यहाँ के नहीं है, आप ही हैं, वो रात को तो नहीं आते, तो कह रहे गैर मुकामी लोग। अच्छा, बहन का घर, आप कहाँ से आए हैं? वहाँ के क्या हालात हैं, आप देख रहे हैं यहाँ के हालात कैसे हुए? यहाँ के तो हालात शुरू से ही, मैं तो यहाँ रह के भी गया हूँ, मेरा अच्छा, आप गुजरा है यहाँ पे, तो फिर यहाँ ऐसे ही हालात शुरू से ऐसे ही रहे। या अल्लाह। चलिए जनाब आगे, इस्माइल भाई, अब तो आपने देख लिया खुद भी, आपके यहाँ भी ऐसे ही पानी आ रहा है या सिर्फ इसी गली को मिल रहा है ऐसा? बिल्कुल ऐसा पानी आएगा, मैं मेयर साहब से बोलूँगा क्योंकि वाटर बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। जी बिल्कुल, सही है, तो लिहाजा मैं भी एक पार्टी, अपना पीपल्स पार्टी सर से ताल्लुक रखता हूं। एक एप्लीकेशन लेके उनको जरा विजिट तो करवा लेना। एप्लीकेशन के बाद ये उनको दावा दें, जलसा रखवा दें, वो खुद ही आके फिर ये मसाइल दिखा दें उनको लाके। इंशाल्लाह आप भी थोड़ी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाएं। सर ये गई आपकी आवाज़, हमारा चैनल जो है सबसे पहले देखा जाता है हर इदारे के अंदर, और फिर एक्शन शुरू होता है। नहीं खोलते, 20 दिन में, 25 दिन में, 30 दिन में, 20 दिन में फिर भी यही आता है। अच्छा, आज कितने दिन बाद ये पानी मिला? आज ये आया है, कितने दिन हो गए? 20 दिन के बाद। 20 दिन तो हो गए और ये आ रहा, आज कल खोला है तो करवाते हैं काम हमारे जी, ये करवाते हैं काम। इस्माइल भाई ने अभी आपको एक बात और भी बोली, वो अब आपने कराना है। वो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। इलाके वालों के अंदर अब आपको तहफ़्फ़ुज़ देना है और इनको एक अच्छा माहौल देना है बच्चों को, ये बहुत ज़रूरी है। ये देखें आगे के यही बच्चे क्या देखेंगे, मगर फिर ये बात नहीं आती। तो इस्माइल भाई अब क्या करना है यहाँ इलाके के लिए? कुछ तो आपने पहले तो इनको माहौल अच्छा दिलवा दीजिए ना, कुछ ये तो आप करवा दें, अगर जहाँ तक हम हो सकेगा आपके साथ रहेंगे। क्लिप आपको निकाल के देते हैं, लोगों की फरमाइश जो डिमांड है वो आपको दे देते हैं, ताकि आगे आला हुकाम तक आप भी पहुँचाएँ, हम भी पहुँचाते हैं। मैं सबसे पहले ये बात कहूँगा कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के जनाब हमारे डॉक्टर आसिम साहब, माशाल्लाह से उन्होंने नाज़माबाद में भी बहुत अच्छे काम करवाए, सही है, और ये नाम जो है माशाल्लाह से पीपल्स पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। मैं ये बात कहूँगा डॉक्टर आसिम साहब से और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब से कि आपने जिस तरह नाज़माबाद के काम करवाए, सही है, कोई ढके छुपे नहीं है, उसमें प्योर ब्लॉक भी हैं, तो यहाँ की जो है सीवरेज की लाइन सही हो, उसके बाद पेवर लग जाए। बिल्कुल सीवरेज और पानी की लाइन के बाद जो है ना कम से कम पेवर ब्लॉक का भी काम करें, थोड़ा सा न्यू कराची की तरफ तवज्जो दे दें और नॉर्थ कराची की तरफ तवज्जो दे दें। जी बिल्कुल। तो तंजीम में अब वो बात है कि तंजीम जो है काम की बुनियाद पर पहचानी जाती है, हमारी अपनी शख्सियत नहीं है। अगर मैं बात कर रहा हूँ तो मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बिल्कुल ऐसे ही एक वर्कर बात कर रहा हूँ, सब मुझे इस नाम से जानते हैं कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है, इसलिए लोग मेरे पास भी आए, मुझे जगाया कि मीडिया वाले आए हैं। मैं डॉक्टर साहब से यही दोबारा गुजारिश करूँगा कि डॉक्टर साहब, ये वही इलाका है जहाँ बिलावल साहब भी आए थे, यहाँ एक बच्चे की शहादत भी हुई थी। लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं आप लोगों से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, क्योंकि हुकूमत सिंध है। और मैं भी ये दोबारा कहना चाहूँगा, लोग हमें गलियों में पूछते हैं कि भाई आपकी हुकूमत क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही, तो हम आगे आपसे यही बात पूछ रहे हैं। थोड़ी सी शर्मिंदगी भी होती है, तो आप एक्टिव हो जाए ना, आप एक्टिव हो जाएंगे, काम हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बोलेंगे तो मैं दिन से लेके रात तक काम करवाने के लिए अपने इलाके के लिए तैयार हूँ, अपने लोगों के लिए तैयार हूँ। आपने वो काम आपकी जो दूसरे वो हो जाएंगे, वो तो चेयरमैन को भी पकड़, लेकिन यहाँ का माहौल साफ कराना सबसे अहम काम आपका ऊपर जिम्मेदारी है। बड़े साहब खड़े हुए, मैं ज़रा उनसे बात करना चाहूँगा, प्रोग्राम का आखिरी लम्हात हैं। ज़रा सर, हम मसाइल पे आए थे कि यहाँ बिजली पानी गैस का एक बड़ा मसला था, लेकिन मसाइल तो और दूसरे और सामने उभर के आ गए। मंशियात का इस्तेमाल दरेक इस तरह हो रहा है कोने पे, तो वो आप मुझे बताएं क्या मसाइल? वैसे बेसिक ये है कि ये इलाका बिल्कुल लो क्लास बन चुका है। सबसे पहले तो गटर लाइन इसकी डाली जाए, क्योंकि गटर लाइन बहुत पुरानी हो चुकी है, जिसकी वजह से ना तफसील इसके अंदर सीवरेज पानी की लाइन में मिल गया है। जी पानी की लाइन में मिल गया। जब पानी खुलता है 20 दिन बाद 25 दिन बाद पानी देते हैं ना, उससे पहले पानी भी नहीं देते, ये 20 या 25 दिन बाद पानी आता, वो भी गटर का पानी मिला हुआ उसके आता है। तो और दूसरी बात, ये रोडें ऐसी बन गई हैं, ये गलियां, यकीन करें जब बरसात होती है तो कितने लोग गिरते हैं, तो पूरा खेत बना हुआ है, खेत बना हुआ है। अच्छा, चिकना हो जाता होगा। गैस लाइन वालों ने गैस जब डाली है उसके बाद मिट्टी नहीं उठाई,
ये ऐसे ही छोड़ के चले गए। गैस लाइन वालों ने तो पैसे दिए, ये तो उसके बाद टाउन का काम था कि इसको करके अच्छा, करा के असल बात ये यहाँ का कोई मुकम्मल जो है ना जिम्मेदार नहीं है जो इस इलाके को देखे। मतलब मुत्तहदा वाले हैं, वो कह रहे हैं MPA जो है वो मुत्तहदा से है, उन्होंने पानी की लाइन तो लाई है वहाँ से। जो जमात के चेयरमैन हैं, जी जी, काउंसलर एक तवज्जो नहीं दे रहा। मैं आपको बता दूं यहाँ सर, आप लोगों ने वोट तो दिए होंगे ना। वो बेचारा इलाके का बच्चा खड़ा हुआ, वो 300 वोट लिया, जहाँ 40,000 वोट थे 300 वोट दिए आप लोगों ने। मसला ये है ना, कुछ लोगों ने बाईकाट कर दिया था ना उस टाइम पे, तो ये मुत्तहदा वालों ने, तो उनकी वजह से लोग बाहर ही नहीं निकले डर के मारे। बात आप तो समझा ना सारी बात को। तो बाईकॉट यानी ये मुत्तहदा का होल्ड है ज़्यादा है ना यहाँ। ये उन्हीं का इलाका है। अच्छा, उन्हीं का इलाका है, फुल उनका इलाका है। अच्छा, दूसरे का नहीं, ये उन्हीं का इलाका है। अब भैया ये कि इस टाइम पे उनके हाथ में कुछ है नहीं। बहरहाल एक काम उन्होंने बड़ा कराया कि यूपी मोड़ से एक जो प्लेन लेके आए पानी की, वो आता है, वो आ गई, लेकिन अभी स्टार्ट नहीं है ना, स्टार्ट हो रही है, वो पानी क्यों नहीं आ रहा? 20 दिन बाद या 22 दिन बाद पानी खुलता है, पानी मिलता है। 20-25 दिन बाद पानी खोलते हैं, मिलता है, लेकिन उसमें सीवरेज की लाइनें मिली हुई है, सीवरेज की लाइन फटी हुई है, तो वो पानी सब मिल जाता है। और गली का हाल देखें, कोई मतलब और होता है, कोई बीमार है, जा नहीं, जरा सा पानी यहाँ पड़ जाए ना, कीचड़ हुआ अपना बरसात, कोई आदमी घुस चल नहीं सकता इन गलियों के अंदर। ऐसा ब्लेड लगाया लग रहा है वो। अच्छा, ब्लेड नहीं लगवाया इसमें, जो मिट्टी उन्होंने खोद के छोड़ के चले गए, ब्लेड नहीं अच्छा, लगवाया। गैस की लाइनें आ गई हैं, आ गई है, मुकम्मल कनेक्शन नहीं हुए ना, कनेक्शन नहीं हुआ। और गैस आती है, कोई शेड्यूल नहीं है? नहीं, गैस का शेड्यूल तो है, रात को 9:30 बजे बंद होती है, सवेरे 6 बजे आती है, ये शेड्यूल है इसका। और लाइट का तो मसला ये है कि वो टाइम के ऊपर लाइट आती है, ऐसी बात नहीं कि नहीं आती, टाइम बाई टाइम लाइट का जो टाइम, हाँ वो टाइम है। क्या चोरी ज्यादा है बिजली की? बेहद, जब भी लोड शेडिंग बेहद ज्यादा। मैं आपको बता रहा हूँ ना, लोग बात तो कर रहे हैं लेकिन बिल नहीं भरते। बिल नहीं भरते? नहीं, कौन भरता बिल? ये पूरी गली में देखोगे ना, ज्यादा से ज्यादा मतलब ये 10 आदमी बिल भरेंगे बस। अच्छा। और लाखों रुपया एक बिल्डिंग, करोड़ों हो चुके होंगे अब और भाई एक के ऊपर 20-20 18-18 लाख बिल चढ़े हुए। टोटल इलाका करोड़ों के अंदर होगा, ये भी हमें पता चल जाएगा। वो हमें तर्जुमान जब सुनते हैं तो हमें ये मैसेज भी आ जाता है। इसमें जो ना की इतनी रिकवरी बिल बहुत कम है, बहुत कम है। बड़े बड़े लोग यकीन करें, वो लगा के बैठे हुए, वो क्या बोलते हैं इसको, कुंडा, और ये वो सब चल रहा है यहाँ। कोई देखने, कोई नहीं पूछता यहाँ पे, पूछने वाला कोई नहीं। ठीक है भाई, बताइए ज़रा कुछ, क्या इलाके के मसाइल, आखिरी बस कुछ मिनट है हमारे पास, तो आप ये पानी नहीं है, जब मोटर खोलो गटर का पानी आता है, तो लाइन डली है, गटर का पानी आपको मिल गया, गैस तो होती है। अच्छा, तो इसका मतलब है सीवरेज का बहुत ज़्यादा ख़राब निज़ाम है जो पानी की लाइनों में मिल रहा है। पानी की लाइनों में मिल रहा है, उसके बाद बिल्कुल पानी बिल्कुल नहीं है। अब पानी की टंकियाँ डलवाते हैं 1500 रुपये की, ठीक है, 1000 लीटर पानी होता है, 2 दिन में बिल्कुल खत्म हो जाता है। जाहिर बात है, तो इस्तेमाल बच्चे घर में, गर्मी का मौसम है। मकसद ये है कि लाइट का इतना मसला है, 1-1.5 घंटा लाइट आती है, 3 घंटे आती है, फिर रात को 2 बजे आती है, फिर उसके बाद फिर चली जाती है आधे घंटे बाद, फिर आती है 4 बजे, फिर उसके बाद 6 बजे चली जाती है लाइट। लाइट बिल्कुल 2 घंटे बिल्कुल भी दिन में है ही नहीं, 6 घंटे लाइट है दिन में, सही 24 घंटे के अंदर। तो अब क्या मसले का हल पहले क्या होना चाहिए? अब देखें कोई मसला हल कर दे, मेहरबानी हो, जिसकी जो हुकूमतदार है, जहाँ का जिम्मेदार है, पानी का मसला हल करते हैं यहाँ का, वो बिजली का, बस। ओके, चले जी, यहाँ पे इलाका मकीन जो है वो हमसे मसाइल जो है वही जो पानी बिजली के मसाइल हैं। सर क्या मसला है? सब हर तरफ जाओ तो यही सुनने को मिल रहा है, पानी ना तो यहाँ पानी है ना बिजली है, समझ रहे हैं। 10 बजे गैस चले जाती है, पानी के लिए भर के लाना पड़ता है। और दूसरी बात, यहाँ ना उठना बैठना बड़ा मुश्किल है। यहाँ लोगों को यहाँ पे मजमा लगे रहते हैं, लेडीज का गुजरना ही बड़ा मसला है यहाँ पे। सर लाइट नहीं होगी तो लोग घरों के बाहर ही बैठेंगे, ये तो सही है। वो तो आपकी बात में समझ गया, ये बात पहले भी इलाके के अंदर बाहर से लोग आके बैठ रहे हैं, इलाके के बैठे ना कोई मसला नहीं है, बाहर से लोग आके बैठते हैं। ठीक है, यही एक परेशानी है हमारे को। एक हालांकि कोई इलाके की लेडीज नहीं गुजर सकती कोई यहाँ से। ठीक हो गया, और बाहर लोग आके बैठ रहे हैं। हाँ, बाहर के इलाके के लोग आके पता नहीं कहाँ से आते हैं, आके बैठ बोलो तो बदमाशी करते हैं। कौन सा इलाका है, गली कौन सी? ये सेक्टर 11 जे है, सेक्टर 11 जे। ओ ठीक हो गया जरा। चले जी, ये सेक्टर 11 जे का इलाका है जहाँ पे मसाइल जो हैं लोगों में अदम बर्दाश्त है। लोग आज के प्रोग्राम के आपने देखा कि लोग एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाने पे आ गए, क्योंकि बिजली से तंग है, पानी पीने का है नहीं, गैस आ नहीं रही, सड़कें तबाह हाल हैं। तो ये मसाइल हैं सेक्टर 11 जे न्यू कराची के, जहाँ पर दाता नगरी का ये इलाका है जनाब। हम यहाँ आए थे, न्यूज़ नाइट की टीम यहाँ पहुँची थी आज, जहाँ का प्रोग्राम हमने करके आपको दिखाया। आप कैमरे की आँख में बहुत सी चीज़ें आई, लोगों ने बड़ी एक दूसरे पे इल्ज़ामात भी लगाए। आज न्यूज़ नाइट की टीम यहाँ आई थी यहाँ के मसाइल सुनने के लिए, लेकिन गटर का पानी यहाँ, क्योंकि सीवरेज का पानी मिल चुका है इस वक्त, और लोग जब भी अपने पानी भरने के लिए मशीनें चला रहे हैं तो उसमें सीवरेज का पानी मिल कर आ रहा है।
आला हुकाम ने अपनी आँख से देख लें, इस इलाके के मसाइल को हल करें ताकि यह दम बर्दाश्त लोगों में से ख़त्म हो। न्यूज़ 9 की टीम से अयाज़ राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।